अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से आप सभी का खुशामदीद है नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उर्दू चैप्टर का 10th क्लास का उर्दू चैप्टर 25 नंबर यानी 24 आपका खत्म हो चुका है। 5-6 चैप्टर बचा हुआ है। इसके बाद मैं तुरंत आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर कराता जाऊंगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप छूट जाते हैं तो हमारा मिशन जो होता है वो छूट जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लेखक है दयाशंकर नसीम। इस चैप्टर का नाम है गुलजार नसीम, है ना। दयाशंकर नसीम जो है ये एक मशनवी है, एक मशनवी एक पार्ट है। उस मशनवी पूरे फिल्म की तरह उसमें से कुछ पार्ट्स पढ़ाया जाएगा। उस पार्ट्स का क्या नाम है, दारुल खिलाफत ज़ैनुल मुल्क में बकावली का पहुंचना। बकावली नाम की तो ये जो कहानी है ना वो बकावली नाम की लड़की का है। तो ये बहुत इंटरेस्टेड कहानी है, परियों की कहानी है जैसा आप सुना करते थे। बहुत इंटरेस्टेड कहानी है, मजा आएगा आपको। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, दयाशंकर नसीम की हालात जिंदगी के बारे में हम पढ़ेंगे कि दयाशंकर नसीम के, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज्यादातर आपका यहीं से पूछा जाता है। तो हम दयाशंकर नसीम के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर हम आपको वो कहानी फिल्मी अंदाज में सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दयाशंकर नसीम का असल नाम जो था दयाशंकर कौल था। असल नाम क्या था, दयाशंकर कौल था। वालिद का नाम गंगा प्रसाद कौल। दयाशंकर के वालिद का नाम गंगा प्रसाद कौल था और ये कश्मीरी पंडित थे। क्या थे ये, कश्मीरी पंडित थे ये। क्लियर। उसके बाद कह रहा है इनकी पैदाइश 1811 में लखनऊ में हुई थी। यानी दयाशंकर नसीम जो थे वो 1811 में कहां पैदा हुए, लखनऊ में पैदा हुए। ध्यान से याद रखना आपको क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका पूछता है। अगला, इब्तिदाई तालीम उर्दू और फारसी दोनों में, उर्दू और फारसी में। तो दयाशंकर नसीम की शुरुआती तालीम जो हुई वो इब्तिदाई तालीम उर्दू और फारसी दोनों में इन्होंने अपनी तालीम हासिल की। फिर ये इनका जो दौर था ना दयाशंकर नसीम, वो अमजद अली शाह का जमाना था। यानी बादशाहियत हुकूमत थी, आपको तो पता है 1947 से बादशाहियत हुकूमत थी फिर अंग्रेजी। तो अमजद अली शाह का जमाना था उसी जमाने में। और चूंकि इनकी जिंदगी में उम्र ने मतलब वफा न निभाई इनके साथ, उम्र ने थोड़ा सा धोखा दे दिया। कम उम्री में यानी 1845 में ही, आप देखिए 18 से 1145 कितनी कम है। तो 1845 में इनकी जो होती है वो वफात हो जाती है। कब होती है, 1845 में दयाशंकर नसीम की वफात हो जाती है। और ये जो थे ना आतिश लखनवी के शागिर्द थे। किसके शागिर्द थे, आतिश लखनवी के दयाशंकर नसीम जो थे ये शागिर्द थे, है ना। और इनकी मशनवियों में सबसे ज्यादा शोहरत की वजह क्या है, गुलजार नसीम जो इन्होंने लिखा था एक मशनवी, वो सबसे ज्यादा मशहूर हुई, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद हुई, उसी की वजह से ये मशहूर हो गए। तो अब हम ये जो है कहानी पढ़ लिए, इसकी हालात जिंदगी इनकी पढ़ लिए। अब हम आपको पढ़ाएंगे ये जो चैप्टर है मैंने दयाशंकर नसीम ने लिखा है जो, तो आपका जो गुलजार नसीम एक मशनवी है और इसी मशनवी के एक पार्ट कहानी को यहाँ आपके चैप्टर में दिया गया है। इसमें क्या होता है, बकावली नाम की लड़की होती है ना, और उसका ताजुल मुल्क यूं कह ले हम शौहर या फिर उसका महबूब होता है, ठीक है। और उसमें एक बादशाह का जिक्र है जिसका नाम है ज़ैनुल मुल्क। तो इन 3 लोगों की चीजों को दिखाया गया है। अब मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं, पूरी कहानी इजीली और मजे से समझ में आ जाएगा आपको। पहले कह रहा है गुलशन का जो अब पता मिला है यूं शाखे कलम से गुल खिला है। यानी ये क्या होता है, ये बकावली नाम की लड़की जो होती है अपने महबूब ताजुल मुल्क की तलाश में रहती है, ढूंढती रहती है, वो मिलता नहीं है। तो काफी परेशान होती है। ढूंढने के बाद कोई कहता है कि ऐसा करो बकावली, तुम्हारा जो महबूब है वो मिलेगा कहाँ, ज़ैनुल मुल्क के शहर में, जहां वो रहता है वहीं मिलेगा। तो कोई पता देता है तो ये सोचती है कि सब जगह तो ढूंढ के देख लिया, अब वहां भी ढूंढ के देख लेते हैं। तो वहां जाती है और वहां मिलती है। तो यही कहानी है, मैं और अच्छे से बताता हूं। कह रहा है गुलशन का जो अब पता मिला है यूं शाखे कलम से गुल खिला है। अब जो उसका पता मिल चुका है तो एक शाखे कलम से ये गुल खिला है, फूल खिला है। वह बादे चमन चमन खरामा, यानी वह बकावली परेशान, यानी वो जाती है और बकावली परेशान है, कभी इस चमन कभी उस चमन, चमन चमन जा करके परेशान ढूंढती है अपने महबूब को। गुलशन से जो खाक उड़ाती आई इस शहर में आती आती है, यानी गुलशन से बहुत जगह से घूमती फिरती आई और इस शहर में, किस शहर में, दारुल खिलाफत ज़ैनुल मुल्क बकावली पहुंची। बकावली जगह वहां पहुंची तो उसी की बात कह रहा है कि धूल उड़ाती उड़ाती आई। फिर कह रहा देखा तो खुशी से के चहचहे थे, गुलशन के शगुफे खिले थे। और वो देखा तो खुश थी, खुश मिजाज थी पुल। और क्यों, क्योंकि गुलशन के शगुफे खिले थे, तरोताजा थे, फूल खिले हुए थे। गुलबांग जना था जो जहां था, एक एक हजार दास्तां था जो जहां था वहीं पड़ा था। और इसके पीछे एक एक हजार लंबी लंबी कहानियां थी, बड़ी लंबी दास्तां थी, क्योंकि ये मशनवी है। और इसके लेखक जो दयाशंकर नसीम ने ना एक छोटे से पार्ट्स को बहुत अच्छे अंदाज में हमें बताने की कोशिश की है कि है क्या ये।
फिर कह रहा है अब क्या होता है, यहाँ बकावली को कोई आता है और कहता है, पता बता देता है, पाते ही पता खुशी से फूली, शाद ऐसी कि हुई रंज भूली। पहले इसको गम था कि इसका महबूब ताजुल मुल्क इसको मिल नहीं रहा था, लेकिन किसी ने पता बता दिया। पता पाते ही खुशी से फूली और शाद यानी खुशी ऐसी हुई कि सारे गम को भूल गई वो। जादू से बनी वो आदमजाद। अब क्या होता है, वो जैनुल मुल्क के शहर में पहुंच जाती है बादशाह से और वहां ढूंढती है। तो क्या करती है, बादशाह का मुल्क होता है, बादशाह घूमते हुए आते रहते हैं। बादशाह जब घूम के आते रहते हैं तो उसको देखते हैं, तो वो क्या करती है, एक्चुअल में परी है ना। ये लड़की जो थी वो, आपको पता है ना कि ये परी थी और परी के पास जादुई शक्ति होती है, कभी लड़का बन जाना, कभी लड़की, कभी कहीं उड़ जाना कहीं, तो इसके पास शक्ति थी। तो ये जब जैनुल मुल्क के शहर में गई तो वहां क्या किया, इसने अपना रूप बदल लिया, इसने अपने आप को लड़का बना लिया लड़की से, ठीक है। और जब वहां बादशाह घूमते फिरते आया, वहां का बादशाह का क्या नाम था, जैनुल मुल्क, जब वहां घूमते फिरते आता है तो वो देखता है कि खूबसूरत लड़की है ना। तो जादू से बनी वो इंसानों में आमिली वो परिजात, वो क्या करती है कि इंसान बन जाती है जादू से, वो आकर के, और परी होती है पहले, लेकिन एक इंसान यानी इंसान का रूप लेकर के लड़का बन जाती है। सुल्तान की सवारी आ रही थी सूरज तो जो निगाह पर पड़ी, और उधर से सुल्तान यानी बादशाह उस मुल्क के, यही जैनुल मुल्क की सवारी आ रही थी। देखते ही सूरत निगाह पड़ी थी, जैसे ही उसको देखा इतना, अब वो लड़का बन चुका था, याद रखना, पहले वो परी थी, अब लड़का बन चुका था। पूछा है आदम परी रो, इंसान है परी है कौन है तू। क्या पूछा, ए आदम परी रो, इंसान है परी है कौन है तू। इतनी खूबसूरती देख करके पूछा कि तुम कौन है, आदम है परी है, आखिर है कौन, क्या नाम है, वतन किधर है कौन सा गुल। अब पूछा कि क्या नाम है तेरा, वतन किधर है कौन सा गुल, चमन किधर है। अगर तुम फूल है इतनी खूबसूरत, तुम्हारा चमन किधर है। अगर आदमी है तो तुम कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ, वतन बताओ। या अगर तुम फूल हो इतने खूबसूरत तो वो चमन का नाम बता दो जहां रहना होता है। कहा दी उसने दुआ, कहा बसद सोज, फर्क हूं शहाबिन इब्ने फिरोज। अब उसने क्या कहा कि दी उसने दुआ, कहा बसद सोज, उसने दुआ दी और क्या कहा, फर्क हूं, अपना नाम बताया, फर्क परी का नाम, ये जो लड़की होती है बकावली उसका नाम क्या होता है, फर्क नाम बताती है, याद रखना। और कहा इब्ने फिरोज, और फिरोज की लड़की हूं, अपना नाम क्या बताती है, नाम बताती है फर्क, और इब्ने फिरोज, क्या नाम बताया, इब्ने फिरोज, बाप का नाम फिरोज बताते, अपने आप को सॉरी नुक्ता हो गया, फर्क कहती है ना, फर्क और इब्ने फिरोज कहती है। और फिर कह रही है गुल हूं तो कोई चमन बताऊं। अब कहा कि मैं कोई फूल रहूं तब तो अपना चमन बताऊं कि किस बाग से हूं। गुर्बत ज़दा क्या वतन बताऊं, अब गरीब हूं परेशान हूं, ये गुर्बत ज़दा क्या वतन बताऊं, मैं गरीब परेशान लाचार मजबूर, क्या अपना मुल्क बताओ, क्या वतन बताऊं, घर बार से क्या फकीर को काम। फिर क्या कहा कि घर बार से फकीर को क्या काम होता है, हम तो फकीर आदमी हैं, घर बार से हमें कुछ लेना देना नहीं, क्या लीजिए छोड़िए गांव का नाम, अब क्या लीजिए, फकीर आदमी हैं हम, हमारे गांव का नाम क्या लीजिएगा, छोड़िए जाने दीजिए। पूछा कि सबब, कहा किस्मत। फिर बादशाह ने पूछा कि सबब, ये इस तरह से नासाज फिरने की वजह क्या है, तो कहा किस्मत, किस्मत में ऐसा लिखा था। पूछा कि तलब, कहा कनात। पूछा कि तुम्हारी चाहत क्या है तलब, आखिर क्या है, तो उसने कहा कनाअत, तवक्कल, तशफ़ी, है ना, तवक्कल तशफ़ी। चेहरे से अब कह रहा है कि बातों पे हुआ फिदा शहंशाह। अब शहंशाह जो होता है उसकी बातों पे फिदा हो जाता है, कितना अच्छा बात करने का अंदाज। पता पूछा तो कहा चमन, फूल हूं तो चमन बताऊं। पूछा फकीराना अंदाज, ये अंदाजे बयां जो होता है ना, वो इंसान की गुफ्तार को थोड़ा सा जान डाल देता। वही कहा कि बातों पे फिदा हुआ शहंशाह, बादशाह उसकी बातों पे फिदा हो जाता है। लाया बसत इम्तियाज हमराह, और वो अपने साथ लेकर के आ जाता है, वो रास्ते में जो मिलती है तो उसको अपने साथ ले आता है। अब वो साथ लाया तो वो लड़की नहीं थी, वो लड़का था, रूप अपना चेंज कर चुका था। अब चेहरे से अमीर ज्यादा पाया, अब देखा कि खूबसूरत है, आप खूबसूरत हो, कपड़ा अच्छा पहने हो, तो चेहरे से पता चल जाता है, अमीरी गरीबी टैलेंट सारी चीजें दिख जाती है। तो चेहरे से उसे अमीर ज्यादा पाया, देखा कि भाई चेहरे से तो अमीर आदमी है, कोई साधारण घर का लड़का लगता नहीं है, बड़ा घर से होगा। उसने नाम भी बता दिया था कि फर्क इब्नुल फिरोज, है ना, इब्नुल यानी फिरोज का बेटा। घर लाके उसे वजीर बनाया। तब ताजुल मुल्क क्या होता है, ये बादशाह जो होता है, इसको फर्क को अपने घर ला करके और क्या बना लेता है,
वजीर बना लेता है। फर्क को ला करके अपने घर वजीर उसे बनाए, उसे वजीर बना लेता है। नजरें लिए दरगाह बंदगां, दस्तूर से आमिले बसदजा, यानी नजरें लिए बसदजा और दस्तूर से आमिले बसदजा। और इस तरीके से वो क्या करती है, परी यहाँ आ जाती है और दिन में वो वजीर बन के यानी लड़का बन के काम किया और रात में फिर अपना परी बन के वो वहाँ अपने मुल्क में अपने वहाँ यहाँ जैनुल मुल्क में अपने महबूब कौन, अपने महबूब ताजुल मुल्क की तलाश करती रहती है। यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। यानी इस चैप्टर में ये दिखाया गया आपको कि एक परी होती है बकावली जो अपने महबूब से बिछड़ जाती है, खो जाती है और उसको ढूंढने की बहुत सारी कोशिशें करती है, वो नहीं मिलता है। कोई पता बताता कि फलाने जगह चले जाओ जैनुल मुल्क में, कहाँ, जैनुल मुल्क के शहर में, वहाँ मिल जाएगा तुम्हारा महबूब। वहाँ जाती है, वहाँ जाने के बाद रास्ते में घूमते खाक छानते हुए जाती है, वहां पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद मतलब एक शहजाद वो अपना रूप चेंज कर लेते हैं लड़का का। जब बादशाह आता है, बादशाह से मुलाकात होती है, पूछता है कौन हो, बोला कि परेशान हूँ ऐसे ही। तो बादशाह कहता है कि कौन हो, घर किधर है, क्या है परेशानी। तो बादशाह इस तरीके से जो है ना वो उससे पूछता है, तो बताया और उसकी गुफ्तार पे फिदा हो जाता है बादशाह बात करने के अंदाज पे। और फिर क्या होता है कि उसके बात करने के अंदाज पे फिदा होने के बाद बादशाह उसको क्या करता है, देखता है कि चेहरे से तो लगता है अमीरजादा, समझता है कि अमीर है। तो अमीरजादा होने के उसे अपने घर हमराह यानी साथ घर ले आता है और उसे वजीर बना लेता है। और वजीर बनने के बाद ये बगावली दिन में लड़का का भेज करके अपने महबूब मतलब वजीर का काम करता है और रात में परी बनने के बाद क्या है कि अपने महबूब को तलाश में रहती है। और इस तरीके से आपकी कहानी खत्म हो जाती है। आपका ऑब्जेक्टिव भी है, मैं ऑब्जेक्टिव भी देख लेता हूं। ऑब्जेक्टिव पहला कह रहा है नसीम का पूरा नाम क्या है। नसीम का पूरा नाम तो दयाशंकर नसीम, यहाँ देखिए दयाशंकर नसीम है। दूसरा सवाल आपका कह रहा है नसीम कहाँ पैदा हुए थे, तो नसीम लखनऊ में पैदा हुए थे। क्लियर। तीसरा कह रहा है नसीम के मशनवी का नाम क्या है, तो मशनवी का नाम है गुलजार नसीम से लिया गया। देखिए गुलजार नसीम है। उसके बाद शायरी में नसीम के किसके शागिर्द थे, तो शायरी में आतिश के शागिर्द थे। किसके, आतिश के शागिर्द थे। अगला कह रहा नसीम का इंतकाल कब हुआ, तो इंतकाल उनका 1845 में उनकी वफात हो जाती है। ये ऑब्जेक्टिव था। 2 नंबर का सवाल क्या है, जेर निसाब मसनवी में किस वाक्य को नज्म किया गया है, तो इसमें जो किया गया है बकावली के किस्से को, किसके, बकावली के किस्से को नज्म किया गया है। नसीम का पूरा नाम क्या था, नसीम का पूरा नाम दयाशंकर कौल था। 2 नंबर का सवाल है ये। नसीम की पैदाइश कब हुई, नसीम की पैदाइश 1811 में हुई। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि नसीम की मशहूर मसनवी का नाम बताइए, तो नसीम की मशहूर मसनवी का नाम है गुलजार नसीम, इसी की वजह से उन्हें शोहरत मिली। नसीम के वालिद का क्या नाम था, भाई नसीम के वालिद का नाम गंगा प्रसाद कौल था। जो 2 नंबर का सवाल ये पढ़ लेते हैं ना तो आपका 1 नंबर 2 नंबर दोनों सवाल क्लियर हो जाता है ना। इस तरीके से आपका 2 नंबर का सवाल पूरा का पूरा क्लियर हो गया। फिर कह रहा है बकावली अपने महबूब की तलाश, अगला मुख्तसर सवालात, सिर्फ मसनवी पर 5 जुमला लिखे। मसनवी के माने लफ्जी माने होता है 2-2 अलग किया गया, तो लिख लेंगे आप। बकावली ने अपने सवाल नंबर 2, बकावली ने अपने महबूब की तलाश के लिए क्या क्या करती है, तो वो दर बदर भटकती है, अपना रूप बदल करके एक जैनुल मुल्क बादशाह के पास जा करके वजीर बन जाती है। जैनुल मुल्क की ममलकत में पहुंचकर बकावली को क्या महसूस हुआ, जैनुल मुल्क की इसमें बकावली को क्या महसूस हुआ, वहां पहुंचने के बाद उसने सोचा कि हमें एक जगह मिल गई जहां रह करके हम अपने महबूब को ढूंढ सकते हैं। नसीम की मुख्तसर सवाह बताइए, नसीम के बारे में मुख्तसर लिखना, उसे आप लिख लेंगे। बकावली के किरदार पर 5 जुमला। बकावली एक परी होती है, बाद में आदमजाद बनकर के लड़का का रूप बन के वो बादशाह जैनुल मुल्क के यहाँ जाती है और अपने महबूब को ढूंढने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का सवाल पूरा क्लियर हो गया। अब भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, जितने हैं सबके पास कर दें ताकि सबको पढ़ने का मौका मिल जाए। तो दीजिए अपने हसान सर को इजाज़त, मिलते हैं अगले क्लास में इसी हंसी खुशहाल मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।